नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। और चुनावी चर्चाएं जारी हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब 2022 के जो चुनाव हैं बहुत ही नज़दीक आते जा रहे हैं। अब उस चीज़ को लेकर भी नई नई रणनीति तैयार हो रही है और नए नए आरोप व प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। आपने देखा है कि जो लोग सत्ता में हैं या फिर जो लोग विपक्ष में हैं, वो कुछ ना कुछ एक नया ऐसा कर देते हैं जिससे कि वो पूरे दिन सुर्खियों में मीडिया के रहना पड़ता है उनको। आपने देखा होगा, अभी पंजाब की एक घटना है। पंजाब में जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ अपनी रैली में जा रहे थे, तो उसी समय पर कुछ प्रदर्शनकारी वहाँ इकट्ठा होकर पहुँच जाते हैं और उनके काफिले को रोक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय प्रीति गौतम, जो कि कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी हैं। उस काफिले को जब रोका गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार सभी के लिए। मैं देखिए, उस चर्चा को आप लोग 2 दिन से न्यूज़ पे देखे हुए हैं। मैं भी इस चीज़ का गलत हुआ जो भी कुछ है प्रधानमंत्री जी के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो पंजाब सरकार पे ये सब चीज़ें आरोपित की जा रही हैं, उन्हें आरोप दिया जा रहा है, लेकिन क्या उनका सुरक्षा घेरा एसपी जी इस चीज़ से संतुष्ट थी उनके सड़क दौरे को लेके? अगर दौरे से संतुष्ट थे तो उन्होंने क्यों नहीं देखा ये सब चीज़ें, रोड ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है? ये सारी चीज़ें किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दौरा था तो उसकी सुरक्षा पंजाब सरकार से पहले आपकी एसपी जी की व्यवस्था थी, जिम्मेदारी थी। कहाँ आप फेल हुए? आप उसका इस बात को आप दूसरे के ऊपर डाल के फ्री नहीं हो सकते। अच्छा, देखिए मैडम, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अगर कोई भी दौरा होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य पुलिस की होती है, लेकिन वहाँ पर उनका कहना है कि वो भूमिका नहीं निभाई गई है। उसी जगह पर कुछ टीम पहुंची है गृह मंत्रालय से, वहाँ 1 घंटे पहले की, अभी ये घटना 1 घंटे पहले का ही वाक़या है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ जो जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो चंद सेकंडों के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। तो वो कैसे पहुँच गए? जब राज्य सरकार के हाथ में ये पूरी व्यवस्था रहती है तो वहाँ प्रदर्शनकारी कैसे पहुँच जाते हैं, कैसे इकट्ठा हो जाते हैं? देखिए, आपने आज सुबह सुना होगा कि हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बात का खंडन किया है, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक हुई है? नहीं, ये चीज़ उन्होंने, ये चूक तो हुई है जो सबने देखा है, लेकिन किस स्तर पे हुई है? उनकी चूक हुई है या उन्होंने अपना दौरा नहीं कार्यक्रम दिया है, वो चूक हुई है? चूक अभी विस्तृत रूप से आप नहीं कह सकते सरकार की है या प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा घेरे की है। तो मैं ये जो उन्होंने अध्यक्षा ने ये कहा है कि अगर जो भी चूक जिस स्तर पे भी हुई है उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, और जो भी दोषी हो, वो कोई भी हो, XYZ, जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा था, उनका जो भी उन्होंने कार्यक्रम अपना बनाया था, उन्होंने तो पहली बात रोड का यूज़ करना ही नहीं था। उनके लिए तो हेलीकॉप्टर व्यवस्था पहले से मौजूद थी और कार्यक्रम भी वही था। अचानक अगर सरकार को आपने दिया है कोई भी लिखित में जानकारी जो अब तक स्पष्ट रूप से नहीं आई है, तो आपकी व्यवस्था आपको एकदम चेंज नहीं करनी थी। जब आप इतने बड़े पद पर हैं तो आप भी जिम्मेदारी से ही अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। व्यवस्था बनी हुई थी, उस हिसाब से आपको कार्यक्रम करना था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो उनका कहना है कि मौसम खराब था, इस वजह से हमने वाई रोड चुना, और इसकी केवल जानकारी जो राज्य की जो पुलिस होती है उसको दी जाती है और वो जानकारी उनको दे दी गई थी। तो उनके आने से पहले वो रोड क्यों नहीं क्लियर कराया गया? क्यों वहाँ ट्रक घुस गए? क्यों वहाँ अनचाही गाड़ियाँ वहाँ पर आकर रुक जाती हैं और एक 20 मिनट का जो पूरा जो समय था वहाँ पर उनको घेर लिया जाता है? देखिए, अगर किसान आए भी थे तो अगर किसान आंदोलन आप इतने विस्तृत रूप में चला है तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी से वो अपनी बात कहने आए हैं, तो वो तो सुन लेनी भी चाहिए थी उन्हें। वो कोई हथियार लेके कोई आतंकवादी नहीं थे, वो अपनी बात कहने आए हैं तो वो बात सुन लेनी थी। और नहीं सुन लेनी थी तो आपकी एसपी जी की जिम्मेदारी थी कि उन्हें रोड पहले क्लियर आधा किलोमीटर देख के चलना था कि रोड क्लियर है या नहीं। जाम में ले जाके गाड़ी नहीं फंसा देते थे। आप भी देखते हैं, हम लोग कहीं वाहन जा रहे हैं रोड पे और हमें दूर से जाम लगा दिखता है तो हम बहुत बारी अपनी रोड गाड़ी मोड़ के दूसरा रोड पकड़ लेते हैं। जब ऐसी व्यवस्था थी तो हमें 2-4 किलोमीटर पहले ही रुक जाना चाहिए था। उस जाम में जाने की जरूरत क्या थी वहाँ तक? नहीं, अभी गृह मंत्रालय की वहाँ टीम पहुँची 1 घंटे पहले। उनका ये कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ अचानक से ही पहुँच गए थे, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। देखिए, अब एक तरफ से ये भी बात सुनने में आ रही है कि जहाँ 7,000
सीटों की कुर्सियों की व्यवस्था थी वहाँ 700 सीट भरी नहीं थी। अब ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि किसका पक्ष मजबूत है और कौन सही था या कौन गलत। यानी कि आपका कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी जहां संबोधित करने पहुंच रहे थे उस कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नहीं थी, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल, सुनने में आ रही है ये चीज़ें जो न्यूज़ सुन रहे हैं हम 2 दिन से। लेकिन उनका ये कहना है कि वहां पर 834 बसें जाम में फंसी रही और जो स्थानीय जो पुलिस थी उन पुलिस ने, उन प्रशासन ने उन गाड़ियों को कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचने दिया। देखिए, ये एक आरोप मुझे तो सरासर गलत लगता है, लेकिन अगर फिर भी कोई किसी के मन में कोई संदेह हो तो जांच समिति गठित हो चुकी है, अब इंतजार करते हैं क्या निकल के आता है सामने। अच्छा, देखिए आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, आपकी क्या राय रहेगी? वह किस किस तरह की आप तैयारियां कर रही हैं? अगर आपको टिकट मिलती है तो जनता का भरोसा कैसे आप जीत पाएंगी? देखिए, माननीय प्रियंका दीदी ने जो घोषणाएं की हैं, घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें हर वर्ग का, हर स्तर का बहुत ध्यान रखा गया है। जिसमें आप देखिए, जो सिलेंडर की बात थी, 3 सिलेंडर हर परिवार को फ्री मिलेंगे। और बीमारी जो एक अमूमन आज देख रहे हैं आप, घर घर बीमारी चलती है, उस पर 10 लाख तक का कर्जा माफ़ होगा, इलाज कराया जाएगा 10 लाख रुपए तक का। बिजली का बिल हाफ है, कर्जा माफ़ है किसान का। ये सारी चीज़ें हैं जो धरातल से काम करेंगी और इसी के आधार पर कांग्रेस अपना बहुमत लेकर आएगी। अच्छा, चलिए एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई है, जिस राम मंदिर के लिए वो लड़ रहे थे और बार बार ये कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन उस समय पर जो विपक्षी थे उनका ये कहना होता था कि ये केवल यही कहेंगे राम मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन वो तारीख नहीं बताएंगे। आज उन्होंने तारीख भी बता दी है और उसकी नींव भी भर गई है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आने के बाद वह निर्माण यथास्थिति चलेगा? देखिए, श्री राम हमारे इष्ट हैं, सभी के इष्ट हैं, वो केवल कांग्रेस या बीजेपी तक सीमित नहीं है। जिस तरीके से कार्य चल रहा है उससे जोर शोर से कार्य चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हम भी चाहते थे हमेशा से, और ये खाली अगर बीजेपी श्रेय लेना चाहती है कि उन्होंने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्ट के जरिए बना है और सभी लोगों की आस्था है इसमें, और श्री राम हमारे इष्ट हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, लेकिन जब ये राम मंदिर नहीं बन रहा था उस समय पर तो प्रमाण माने जाते थे कि राम कोई है ही नहीं है, उस जगह पर मस्जिद थी, इस तरह के प्रमाण मांगे जाते थे। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो हर विपक्षी भी आकर कह रहा है कि राम हमारे आराध्य थे और हम राम मंदिर का निर्माण अगर सत्ता में आते हैं तो और भव्य कराएंगे। देखिए, ये तो एक राजनीतिक स्टंट होता है। जो मुद्दा होता है उसके पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, वो हर मुद्दे पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस समय पर सपा और बसपा भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। वो भी ये बोलती है कि हम 300 प्लस सीट लेकर आएंगे। इधर कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम भी 300 प्लस सीट लेकर आएंगे। ये सीटें कहाँ से आएंगी इतनी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपा और बसपा तो मौसमी बारिश की तरह चल रहे हैं, जो आएंगे चले जाएंगे। 4.5 साल से कहाँ थे, अब तक कुछ पता नहीं। इलेक्शन आया तो बाहर निकल के आ गए, बोलने लगे, करने लगे। ऐसा नहीं होता है। जब आपको बात रखनी है, अपने क्षेत्र में काम करना है, उसके लिए आपको क्या देखना है? आप लोग जब हमेशा काम करेंगे तभी तो आप सत्ता में आएंगे। कोई ये थोड़ी है कि आज मौसम आया, सर्दी है तो बाहर निकल आए, इलेक्शन चुनाव आ गया, तारीख घोषित होने जा रही है इसलिए बाहर 6 महीने पहले से सुचारू रूप से कार्य करने लगे। वो लोग तो कहीं रेस में है ही नहीं, बस इस समय आए हैं, बोल रहे हैं। और जबकि प्रियंका दीदी ने तो हमेशा से बात उठाई है, हर कांग्रेसी अपनी बात लगातार वर्षों से रखता चला आ रहा है, काम करता चला आ रहा है, और वो अपने काम के बल पे बोल रहा है, ना कि खाली अपनी मतलब उसे एक नारा देना हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की कितनी सीट आने का अनुमान है? कांग्रेस अपनी बहुमत से सरकार बनाएगी, काफ़ी है हमारे लिए। आप सबका सहयोग रहेगा, हमारी जनता हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, और सब कार्यकर्ता बिल्कुल सुचारू रूप से, नियमित रूप से अपने कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ थी इस समय प्रीति गौतम। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।